गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग सब सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सब सेल क्या होता है और कैसे कैसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए, आज हम लोग इसको बड़े ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। यूँ कहिए, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं आज, और आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो लास्ट में आपको एक एक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से और अच्छे से कर पाने पाइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सब सेल हम लोग पढ़ेंगे। सब सेल को हम लोग कुछ नाम से देख के बुलाते हैं, जैसे कि देखिए एस पी डी एफ, ये सब सेल का नाम होता है एस पी डी एफ। ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोग सेल का नाम रखे थे, सेल में हम लोगों ने देखा था क्या नाम होता है, के एल एम एन डॉट डॉट डॉट, ऐसे नाम रखते थे। ऐसे ही सब सेल का नाम क्या है, एस पी डी एफ। देखिए, याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। पी में कितने होते हैं, 6। डी में कितने होते हैं, 10। एफ में कितने होते हैं, 14। आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे सब में 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। याद रखने में आपको सहूलियत होगा। 4 का डिफरेंस है। एस में कितने सबसे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। पी में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। डी में कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। एफ में कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। ध्यान में रखिएगा। सब सेल क्या सब हो गया, एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 6, 10, 14। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझने से पहले हम लोग इसके बॉक्स के बारे में भी समझते हैं। एस में हम लोग देखिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि हम लोग जब स्पिन का बात करते हैं ना, स्पिन का, स्पिन पेयर में होता है। जैसे पेयर में अगर आ जाएगा तो इसके अंदर, एस के अंदर हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। पी के अंदर हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाए। ऐसे डी के अंदर हम लोग कितने बॉक्स बनाते हैं, 5 बॉक्स बनाते हैं। आधा आधा करते जाइए, 5 बॉक्स बनाते हैं। 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5। ऐसे ही एफ के अंदर हम लोग कितने बॉक्स बनाएंगे, 7 बॉक्स बनाएंगे। आधा आधा करते जाइएगा, बॉक्स बन जाएगा। ये किसका हो गया, ये पी का हो गया, ये डी का हो गया। एस के अंदर हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। डी के अंदर हम लोग पी के अंदर हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे, और डी के अंदर हम लोग 5 बॉक्स बनाएंगे। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग पहले एटम्स के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एटम्स का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। उसके बाद देखिए, ये मान लीजिए एटम्स का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा, केवल और केवल प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। कौन प्रेजेंट रहेगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं इस एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे होंगे। इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। और अभी हम लोग इसी सब सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सब सेल क्या होता है। देखिए, कुछ बना रहे हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 1 2, एकदम इजी वे में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आएगा पूरा पूरा। जैसे देखिए, देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे एस सब सेल। क्या बोलेंगे, एस। इसको बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे, पी। इसको बोलेंगे डी। एफ आगे रहेगा तो आगे। देखिए, ये जो एस सब सेल है, 0 नंबर हो गया ये पी 1 2 डी फिर एफ। ये जो पी सब सेल होता है सेकेंड नंबर वाला, इसमें एस और पी दोनों आएगा सब सेल। इसमें एस पी डी तीनों आएगा, और इसके अंदर एस पी डी एफ सब आएगा। ध्यान में रखिएगा, यही काम देगा। एस सब सेल पहला वाला में आएगा, दूसरा में एस और पी दोनों आएगा, तीसरा में एस पी डी तीनों आएगा, चौथा में एस पी डी एफ चारों आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके एनर्जी लेवल को।
कि कैसे कैसे किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा, इसको हम लोग ढंग से देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग सिंपल सी तरीका से लिखिए। देखिए यहाँ पे काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लीजिए। देखिए सबसे पहला नंबर सब सेल में कौन है, एस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1s। दूसरा नंबर में कौन है, एस भी और पी भी है, तो दूसरा नंबर को लिखिए 2s 2p। तीसरा नंबर में कौन है, एस पी और डी सब है, तो तीसरा नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे 3s 3p 3d। चौथा नंबर में एस पी डी एफ सब है, तो लिखिए 4s 4p 4d 4f। ऐसे ही लिखते जाइए 5s 5p 5d 5f, ऐसे ही लिखते जाइए। 6s आगे रहे तो आगे भी लिख जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। 6s 6p 6d 6f, ऐसे ही चलते रहेगा। 7s 7p ऐसे चलते रहेगा। देखिए ध्यान में क्या रखना है आपको, सबसे पहले जो आप जब हम लोग मिलाएंगे, मिलाने समय में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमको मिलाना कैसे है। तो ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों को 2p को 3s से मिलाना है। किससे मिलाना है, 2p को 3s से मिलाना है। ये मिल गया, और इसी के पैरेलल लाइन हमको खींचना है। तो इसमें एक पैरेलल लाइन कैसे खिंचाएगा, एक पैरेलल लाइन ये खींचा जाएगा। देखिए पैरेलल लाइन उस वैसे लाइन को बोलेंगे समांतर रेखा जो कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करे। एक ऐसे खींचा जाएगा। देखिए पूरा पैरेलल लाइन खींचते जाइए, आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा सब तैयार हो जाएगा। ये हो गया, ऐसे ही खींचते जाइए, ऐसे खींचते जाइए, बस अपना तैयार हो जाएगा। और ये ऊपर में जो दूगो बचा है 2s और 1s, इसको भी पैरेलल लाइन से मिलाइए। हम लोगों ने अभी तक क्या सब देखा, पैरेलल लाइन खींचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पे जाना था, 2s को 2p से मिलाए। सबसे पहले किसको किसके मिलाए, 2s को 2p को 3s से मिलाए, और उसके पैरेलल में सब लाइन को खींच दिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा। किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर यहाँ पे 2p में आ जाएगा, फिर 3s में आ जाएगा, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे कैसे देखिए, सबसे पहले किस में आएगा, 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, फिर 3p में आएगा, फिर 4s में आएगा, फिर 3d में आएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, और ऐसे ही ये चलते रहता है। अपना लिख दीजिएगा आप। देखिए s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताया था, 2। p में कितने बताया था, 6। d में कितने बताया था, 10। f में कितने होते हैं, 14। तो s में कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2। p में कितने होते हैं, 6, तो क्या लिख सकते हैं 2p6। s में कितने होते हैं, 2, तो 3s2। p में कितने होते हैं, 6, 3p6। s में कितने होते हैं, 2, 4s2। d में कितने होते हैं, 10, 3d10। 4p p में कितने होते हैं, 6, तो 4p6, ऐसे ही 2, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का, अच्छा इसके शेप का बात करेंगे। जैसे कि अगर 1s का शेप बनाना है मान लीजिए, तो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट। देखिए स्पिन जो हमेशा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं, स्पिन। ये क्वांटम नंबर में आप लोग पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा। सबसे रहस्यमयी चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम नंबर। इसी क्वांटम नंबर में हम लोग इस सब सेल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस क्वांटम नंबर के अंदर ये स्पिन जब पढ़ते हैं, तो स्पिन को हम लोग हमेशा किस में रखते हैं, अपोजिट स्पिन रखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, फुल फील्ड और हाफ फील्ड। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए ये अभी एक है, ये अभी हाफ फील्ड है, ये कैसा अभी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। अब इसी के अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो मैंने इसको भर दिया। इसको क्या बोलेंगे, फुल फील्ड। फुल फील्ड। एग्जाम्पल के लिए और देखिए, ये मैंने बॉक्स बनाया, अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड।
और सब में अगर दो दो भर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा। ये हो गया क्या, फुलफिल्ड। फुलफिल्ड। तो ये जो हाफ फिल्ड हो, मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फुल फिल्ड, ये क्या है, कंप्लीट या तो हाफ फिल्ड ही है या फिर कंप्लीट फुल फिल्ड है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भी कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हम लोग स्टेबिलिटी को देखते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल था, एक रूल है अपवाह रूल, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी बात करेंगे हम लोग आगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले 1 से 30 तक हम लोग देखते हैं करके। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन यानी कितना हो जाएगा 10। हम लोग हाइड्रोजन से करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको ये कभी भी लिखना हो तो आप क्या करेंगे, साइड में फटाक से 1 2 3 लिख दीजिए। 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, ऐसे आप लिख दीजिए। 2p को किससे मिलाना है, 3s से मिलाना है, फिर इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, और फिर इसको भी मिलाते जाना है। कोई दिक्कत, चलिए ऐसे करके हम लोग मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलते जाएगा। ये तुरंत फटाक से बना लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा बनाने में आपको। फिर देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो सबसे पहले किस में जाएगा, इस सब सेल में जाएगा, 1s में जाएगा। 1s में, तो 1s में अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे तो 1s ये हो गया सबसे पहला। लेकिन इस बेचारे के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। लेकिन मैक्सिमम इसमें कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, 1s2। अब हीलियम है, तो हीलियम सबसे पहले किस में जाएगा, इसी 1s में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s। लेकिन इसके पास अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैंने लिखा 2, क्योंकि s में कितना जा सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। फिर है लिथियम, लिथियम है तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा, तो ये गया 1s में। कितना आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसका 2, ये इसके पास 3 है, ये देखो इसके पास 3 है, तो 3 है तो 2 इसके पास आ गया, अभी भी 1 बचा है, तो 1s के बाद कहाँ चला जाएगा, 2s में चला जाएगा, तो इसके बाद कहाँ गया 2s में आ गया। 2s के लिए कितना बचा है, 1s में तो 2 चला गया, 2s के लिए कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हमने दिया 1। फिर आया बेरिलियम, बेरिलियम के लिए फिर से बनाइए, सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा, तो हमने दिया इसको 1s में। फिर उसके बाद 1s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं सर, इसके पास 4 होता है, तो 2 दे दिए हमने। फिर किस में जाएगा, अगला जाएगा 2s में जाएगा, तो 2s में हम लोगों ने दे दिया। 2s के कितने बच गया, 2 बचा हुआ है इसके पास, तो 2 बच गया। उसके बाद है बेरिलियम, बोरॉन। देखिए बोरॉन में सबसे पहले किस में जाएगा, ऐसे ही 1s में जाएगा, तो 1s में गया, तो इसका कितना हो जाएगा 2। फिर 2s में जाएगा, इसमें भी मैक्सिमम s सब सेल है, तो कितना जा सकता है, 2 जा सकता है, तो 2 और 2 4, अभी भी इसका 1 बचा हुआ है। 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा, तो 2p में कितना जाएगा 1, तो 2p 1। अब है कार्बन का, ऐसे क्या हो जाएगा 1s2 2s2, वो p में कितना जा सकता है, 6 गो जा सकता है, अभी 2 2 4, इसके पास 2 गो अभी और बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2p2। नाइट्रोजन का ऐसे ही 1s2 2s2, 4 गो हो गया, इसके पास 3 गो बचा हुआ है, p में तो 6 जा सकता है ना, तो 2p कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब देखिए 2 और 2 4 तो हो गया इसके पास, अभी 4 को बचा हुआ है, तो 2p कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ऐसे ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 5। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6। देखिए ये ऑटोनोमोस्ट सेल क्या हो गया, पूरा भर गया ना, देखिए ना सेकेंड सब सेल में कितना हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। इसमें देखिए इसका भी ऑटोनोमस सेल सब भरा हुआ पूरा का पूरा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इनर्ट गैस। जिसका भी ऑटोनोमस सेल क्या हो पूरा पूरा भरा पड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनर्ट गैस। देखिए
अब आगे चलते हैं हम लोग, 10 तक कर लिए हैं, अब अगला करते हैं। देखिए सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटासियम K19, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, ऐसे करके बनाते जाइए। अब जैसे देखिए सोडियम का लिखना है, कहाँ गया, हाँ सोडियम का लिखना है। सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा, तो ये गया 1s में। उसके बाद किस में जाएगा, 2s में, तो 2s में। 1s में कितना जाएगा, 2, तो 2 गया। इसमें कितना जाएगा, 2। 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा, तो 2p में गया। उसके बाद किस में जाएगा, 3p में जाएगा, 3p में गया। देखिए 2 2 4, p में कितने होते हैं, 6, तो 6 और 4 10। तो इसके पास 10, अभी भी एक बचा हुआ है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने। इसके पास अभी भी एक बचा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 2p के बाद 3s में जाता है, सॉरी। ये किस में जाएगा, 3s में जाएगा। ये 3s में जाएगा। 3s में कितना बचेगा, 1। मैक्सिमम कितने जा सकता है, 2। ऐसे ही यहाँ पे बनाइए, 1s2 क्या हो जाएगा, 2s2, 2p6। देखिए 6 2 8 2 10 को हो गया, अभी भी 2 बचा है, तो क्या जाएगा, 3s में 2 जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम पे। 1s2, 2s2, 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा। 2p के बाद किस में जाएगा, देखिए 3s में जाएगा। और 3s के बाद किस में जाएगा, 3p में जाएगा, तो 3p में गया। और देखिए कितना कितना जाएगा, इसमें 6 को चला जाएगा, इसमें 2 को चला जाएगा, इसका पूरा पूरा कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12। और ये कितना बचा है, एक बचा है, तो p में कितना चला जाएगा, 1। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p2, इसमें क्या हो जाएगा, 3p3। देखिए ना ये 12 को है ना, ये पूरा का पूरा कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन है। देखिए गौर से, ये पूरा कितने होता है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और 12 ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 12 दे दीजिए, यहाँ से 3s2 तक दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3p4। ये क्या हो जाएगा, ये 12, 3p5, ये ऐसे ही क्या चल जाएगा, 3p6। मतलब यहाँ पे जो हम छोड़ रहे हैं ना, इसमें आप 1s2, 2s2, 2p6 ये भर दीजिएगा। ऐसे ही पोटासियम की हो गया 19, ये क्या हो जाएगा, 12 और 3p6। अब आता है कैल्शियम का, देखिए 12, ये 3p6 हो जाएगा। आर्गन का कितना हो जाएगा, 3p6। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3p6, तो 12 और 6 18 हो गया। और 3p के बाद कहाँ चला जाएगा, 4s में चला जाएगा। तो 4s में कितना जाएगा, 1। तो 3p6 4s1, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p6 4s2। ऐसे ही करके मैं एक एक्सेप्शनल चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि क्रोमियम है 24। देखिए इसका कन्फिग्रेशन करिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। देखिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2। इसमें भी कितने जा सकते हैं, 2। इसमें कितने जा सकते हैं, 6। इसमें भी 2, इसमें 6। कितना हो गया, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 हो गया। और इसमें कितना जाएगा, 4। अब देखिए यहीं पे माजरा फंसा है। देखिए ये एक्सेप्शनल चीज है, ये एक्सेप्शनल चीज है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए अब इसका हम लोग बनाते हैं बॉक्स। 4s2 है, अब की बार इसका बॉक्स ये बन रहा है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और d में कितने बॉक्स बनाना है, शुरू शुरू में बताए थे 5 बॉक्स बनाने हैं। देखिए ये बनाया 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। और डी में भरिए इलेक्ट्रॉन को। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4।
गौर से देखिए, ये पूरा पूरा भरा हुआ है लेकिन ये खाली चल रहा है, मतलब ये अभी स्टेबल नहीं है। तो क्या करना है, इसको अगर स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ये इसमें भेजेगा एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन ये फुलफिल है ना, सॉरी हाफ फिल्ड है ना ये, तो ये भी स्टेबल, ये भी फुलफिल था तो हाफ फिल कर लिया। अब ये जो इसका इनकम्प्लीट फील्ड था, इसको ये क्या कर रहा है, अब कंप्लीट कर लेगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 तो ये गया और एक ये वाला इसमें चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा 4s1, s में कितना है 1 और 3d में कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 3d5, मतलब इसका कन्फिग्रेशन ये जो था ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर इसके बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे 4s1 3d5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ऐसे ही यहाँ पे है कोबाल्ट में, सॉरी कॉपर में है Cu29, ये भी एक्सेप्शनल चीज है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका भी कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखिए, देखिए 1s 2s, फिर कहाँ जाएगा 2p 3s 3p, उसके बाद कहाँ जाएगा 4s और फिर जाएगा किस में 3d में जाएगा। देखिए तो इसमें कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जाएगा 2, इसमें कितना जाएगा 6, इसमें 2, इसमें भी 6, इसमें भी 2, और देखिए 29 है तो यहाँ पे कितना बचा 2 2 4 और 6 10, 2 12, 2 6 18, 2 20, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9, लास्ट में कितना आ गया 4s2 3d9। देखिए फिर से वही माजरा फंस गया 4s2, इसका मतलब इसमें अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया और 3d9 3d9, 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गया। अब भरिए 1 2 3 4 5 भर गया। अब छठा भरिए 6 7 8 9, तो ये 9 को हो गया। देखिए अभी भी इसका एक बचा हुआ है तो ये फिर से क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसमें भी भर जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा इसमें आ गया, ये कितना हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 3d10। तो 9 के बदला में हम लोग किसको यूज करेंगे 10 को यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका भी कन्फिग्रेशन 4s1 3d10। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज इस सबसेल को कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए होंगे। आज हम लोग 1 से 30 तक लिखना सीखे। आप सबसेल का यूज करके आप बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रूल सब काम करता है, जैसे कि अफवाह प्रिंसिपल काम करता है। उसमें उसने क्या बोला था, सबसे पहले ये बोला था कि भैया जिसका एनर्जी कम होता है ना पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों के में ये जो चाहे क्रोमियम हो, ये क्रोमियम हो चाहे ये कॉपर हो, इसमें अफवाह प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा कम किसका होगा, एस वाले का होता है, ठीक, डी वाले का ज़्यादा एनर्जी होता है। तो इसका अगर कम एनर्जी होता है तो सबसे पहले इसमें जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, इसमें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये पहले इसमें जा रहा है पूरा का पूरा, इसमें से देखो इसमें जा रहा है पूरा, समझे। तो यहाँ पे अफवाह प्रिंसिपल भी काम नहीं करता है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन माना जाता है। एक्सेप्शनल चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। और 1 से 30 तक लिखने का प्रयास कीजिए, अब खुद से सीखने में भलाई है, सीख लीजिए तो अच्छा रहता है, रट के कोई फायदा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लगे हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग फिर अगला क्लास आएंगे लेके। देखिए अभी कुछ काम सब के कारण समय का अभाव हो जाता है, जिसके कारण अभी आप लोगों का कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाता है, लेकिन अगले 3 से 4 दिन के बाद आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा इस चैनल के ऊपर। ठीक, बने रहिए। धन्यवाद।